अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन। वाला आलिहि तय्यिबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु
बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका इनामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का न्याज पेश करने के बाद आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे बड़ी सूरह मुबारका यानी सूरतुल बकरा, मैंने उसकी इब्तिदाई 5 आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। आज मेरा इरादा है कि अपने रब की तौफीक के साथ और उसकी अता के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 5 आयात बय्यिनात की तफसीर अर्ज करने का इरादा है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम अल्लाह, मेरा मेहरबान रब मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए और आप सब अहबाब को सुन के मुझे सुना के मेरा करीम मालिक हम सब को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। हज़रात दी वक़्कार, वक़्त बहुत मुख्तसर सा है और चूँकि एक एक आयत के ज़िमन में बहुत सारी बातें हैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की ये जो सबसे बड़ी सूरह मुबारका है, इसका नाम नामी इसमें गिरामी सूरतुल बकरा है। नाम क्या है जी? सूरतुल बकरा। ये कुरान की जितनी भी सूरह मुबारका है ना, ये नाजिल रब की तरफ से हुई हैं, लेकिन इन सूरतों के नाम मेरे नबी ने तजवीज़ फरमाए। हुजूर ने फरमाया जिस सूरत का जो नाम रखा है ना, उस सूरत के अंदर उस लिहाज से कुछ बातें जरूर मिलती हैं। यानी इस सूरत के मुबारका का नाम रखा है बकरा। बकर अरबी में कहते हैं गाय को। और इस सूरह मुबारका में पूरा एक लॉन्ग चैप्टर, एक बहुत बड़ा वाकया है जो के गाय के ऊपर उसकी तफसील बयान की जाती है। और परवरदिगार आलम ने इस कुरान के अंदर इस सूरह मुबारका को नज़ुल फरमाया है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की हुजम के लिहाज से सबसे बड़ी सूरत है, यानी आयात व बय्यिनात के लिहाज से सबसे बड़ी सूरह मुबारका है।
इस सूरह मुबारक में 286 आयात हैं और इसके अंदर 40 रुकू हैं। हजरत दिवक्कार ये मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाज़िल हुई और इस सूरत का आगाज अलिफ लाम मीम से हो रहा है। कुरान पाक में कुल 29 सूरतें हैं जिनका आगाज हुरूफ मुक़त्तआत से होता है। यानी हुरूफ मुक़त्तआत से कुरान पाक में ना जी 2 तरह के अल्फाज हैं। कुरान पाक के अंदर ये वो बातें हैं जो आपके याद रखने वाली हैं, आपको ज़हन नशीन होनी चाहिए मुसलमान होने के लिहाज से। कुरान पाक में 2 तरह के लफ्ज हैं, 2 तरह की आयात हैं, 2 तरह के अल्फाज व मानी हैं। एक वो लफ्ज हैं जो आपस में मिला के पढ़े जाते हैं, जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये अल्फाज आपस में मिला के पढ़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ अल्फाज वो हैं जो अलग अलग जुदा जुदा पढ़े जाते हैं। लिखने के लिहाज से ये जो अलिफ लाम मीम लिखा है, ये तीनों जुमले अलग नहीं लिखे, एक साथ मिला के लाम और मीम आपस में मिले हुए हैं। तो हम इनको आलाम नहीं पढ़ रहे, हम इनको पढ़ रहे हैं अलिफ लाम और मीम, हम इनको जुदा जुदा पढ़ रहे हैं। इसलिए पता चला कि कुरान में 2 तरह के लफ्ज हैं, एक वो हैं जो कता करके अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, दूसरे वो लफ्ज हैं कुरान में जो मिला के पढ़े जाते हैं। हज़रत दी वक़ार और जो ये जो कुरान पाक के अंदर सबसे पहला लफ्ज आया ना जी अलिफ लाम मीम, जरा मेहरबानी फरमाओ भाई सब जगह खाली वाली पुर कर लिया करो यार, हर जुमे तुहानू दसना अगे हो जाओ पुत्र, अगे हो जाओ यार, तुसी भी अगे हो जाओ बेटा, पहली साहब पहले मुकम्मल कर लो, फिर ताकि ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਜੁਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ दीन सीखिए ना जी, हिदायत आए, तरबियत आए। और अगर बंदा सारी जिंदगी मस्जिद में भी आंदा रहे तो जाहिल दा जाहिल रहे। जाहिल से मुराद ये होता है अरबी वाला जाहिल, हमारी जुबान में तो जाहिल दे 10 माने कीते जा सकते हैं, अरबी में जाहिल उन्होंने ला इलम नूं, जिहदे कोल इलम ना होवे उन्होंने जाहिल कहते हैं, कि यानी कि इसके पास इलम नहीं है, नॉलेज नहीं है। हज़रत दी वक़ार हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेटा ए गोडे थले करके मस्जिद विच घुटने खड़े करके इंज नहीं बहना, मस्जिद विच मस्जिद दे तकद्दुस दे खिलाफ है। या चौंकड़ी मार के बैठो या तहियात दी शक्ल है, मस्जिद विच घुटने खड़े करके नहीं बईदा, ये भी मसला तुसां याद रखना। हज़रत तवज्जो है जी साहब दी बई, मैं हर बंदे दा अपना अपना एक नेचर हुंदा है, वो मेरी तबीयत दे कोई एक चीज़ भी खिलाफ होवे ना तो मैनू तकरीर सारी याद की भी ज़हन चो निकल जाती। जरा थोड़ी जी तवज्जो फरमाओ तुसी जनाब, मेहरबानी फरमाया जी, सुभान अल्लाह आखिया जी थोड़ा जिहा जी, कदी 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 शफकत फरमाया करो, कोई इलमी गल भी सुन लिया करो। तुसी हुण ज़हन ही ना बना के आ करो करो अज जनाब अली जाना है तो जांदे सार कारी साहब ने 5-7 शेर सुनाने ने तो सुभान अल्लाह क्या बात हो जानी। कदी कदी ये सुनिया करो कि अज असी कुरान भी सीख के आना है। दुनिया का सब तो वड्डा अमल है, मैं तुहानू हदीस सुनाइए पढ़ के, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान पढ़ांदा है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया दी जाते वाला सिफात। हज़रत दी वक़ार तवज्जो है जी सबकी। हज़रत दी वक़ार कुरान पाक की इस आया मुबारका, इस सूरह मुबारका यानी सूरतुल बकरा की का आगाज हो रहा है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनकी तावील अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। यानी इसके जो माने हैं ना वो सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कायनात में कोई भी नहीं जानता। ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इसकी तारीफ हमारी कुतुब में ये की जाती है कि ला यालमु, ला का मन होता है नहीं, यालमु जानता, तावीलहु इल्लल्लाह इसके माने को सिवाय अल्लाह के, इसके माने को सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कोई नहीं जानता। ये हरूफ मुक़त्तआत है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके माने बयान किए हैं।
मसलन कुछ उलमा ने इस पे गुफ्तो शुनीद फरमाई है, मैं वो चंद एक बातें आपकी गोश गुजार कर देता हूँ। बाज उलमा ने लिखा है कि ये जो कुरान में है ना, अलिफ लाम और मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह है, अलिफ से मुराद और मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये जो लाम है ना, लाम, इससे मुराद है जिब्रील अमीन, यानी अल्लाह भेजने वाला, जिब्रील लेके आने वाला, और जिनकी तरफ आई है वो जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात वाला। ये जनाबे वाली इसका माना किया जाता है, लेकिन ये उनका अपना आइडिया, एक ख्याल है, इस पे कोई हुज्जत कोई दलील नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलाम फरमाया है। आप फरमाते हैं कि भाई मैंने ये माना पढ़ लिया, अब मेरी समझ में आया कि अल्लाह से मुराद, अलिफ से मुराद तो अल्लाह है, ये बात तो समझ आती है। मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की जात है, हुजूर जाने जाना की जाते वाला सिफात है, ये बात समझ आती है। लेकिन लाम से जिब्रील, ये समझ नहीं आता, क्योंकि जिब्रील तो बनता है, बोल दो जो जाग रहे हो वो बोलो, बोलो, जिब्रील तो बनता है जीम से। जनाब उन्होंने कहा कि अगर अलीफ से समझ आता है अल्लाह, मीम से समझ आती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जीम से होता तो हम मानते ये जिब्रील है, तो फिर खुद ही आगे उसका जवाब, खुद ही सवाल मानते हैं, पूरी खुद ही उसका जवाब देते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं इसका जवाब ये है कि अरब के अंदर रिवाज ये था कि जब किसी को खत लिखा जाता या कोई तहरीर लिखी जाती तो उस तहरीर के अंदर अगर आका का नाम लिखा जाता, आका का नाम लिखा जाता, तो फरमाया सबसे पहले आका के नाम का पहला वर्ड, पहला हरफ लिखा जाता। जब गुलाम का नाम लिखते तो उसके नाम का आखिरी हरफ लिखते। जिब्रा, बोलो जिब्रा ईल। फरमाया कुरान खोलो ना, सबसे पहले तो कुरान बता रहा है मोहम्मद आका हैं, जिब्रील उनका नौकर है। मैं यही जुमले तरन्नम ते तरज विच कह सकना, लेकिन अज चूंकि तकरीर जरा लंबी है थोड़ी, तो मैं शार्ट कर रहा, मैं अज तरज नहीं लानी। अज सादे लफ्ज़ां च जल्दी जल्दी तुहानू सूरतुल बकरा दी आयात मुबारका दी तफसीर समझानी है। नीयत है, इरादा है, मेरे अल्लाह नू जो मंजूर होया हजरत दी वकर जिथों तक पढ़ सके इंशाअल्लाह पढ़ांगे, बाकी अगले जुमे पढ़ लांगे। तवज्जो है जी सब दी? जिन्हों कुरान सुन के लज़्ज़त होंदी है सुभान अल्लाह आख सकदा है जनाब। हुण तुहाडी मेहरबानी मैनूं एक कहना ना पवे कि जनाब तुसी बोलो या ना बोलो, या जागो या ना जागो, जरा थोड़ा जिहा अज तुसी मेरा साथ, क्योंकि जो मैं अपने तर्जो तरन्नमे च पढ़ना फिर तो मैनूं जरूरत ही कोई नहीं, तो जनाब फिर तुसी आपे बोलदे हो, लेकिन अज मैं पढ़ना सादा, तो अज तुहानूं चाहिए जरा मेरा साथ देना। हजरत तवज्जो है जी सब दी? हजरत दी वकार सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामों कुरान फरमाया हुरूफ मुक़त्तात मैं अर्ज कर चुके आप। फरमाया अलिफ तो मुराद अल्लाह, मीम तो मुराद, बोले अजे जिन्होंने सुनिया वो बोले अजे, मीम तो मुराद और लाम तो मुराद जिब्राइल अमीन। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमांदे ने गल समझ नहीं आई, फिर आप ही उस सवाल का जवाब लिखते हैं। फरमांदे ने गल वे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील दे नाम का आखिरी लफज लिख के दसिया है कि जिब्रील खादम मुस्तफा आका ने, रब रबे, अलिफ तो मुराद अल्लाह, मीम लाम तो मुराद, अलिफ तो मुराद अल्लाह अल्लाह और लाम तो मुराद जिब्रील। अल्लाह किताब भेजन वाला, जिब्रील किताब ले आउण वाला, ते जिन्ना वल लियाए ने उन्हां दा नाम मुहम्मद है। जिन्नी वारी तुसी पढ़िया ना अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, मैं कुर्बान जावा कुरान आप कहंदा है, हदीस आप कहंदी है कि एदा माना सिवाय अल्लाह तो ओदे रसूल तो कोई नहीं जानदा। लेकिन मैं लख वार सदके जावा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने आप फरमाया जेड़ा अलिफ लाम मीम आखे या अल्लाह माना ते समझ नहीं आया, फरमाया भावें नहीं आया या रब होके मैं तेरे नाल वादा करना भावें तेनू माना ना भी समझ आए, 3 नेकियां तेरे नाम अमाल च फिर भी लिख दी। ये कुरान का एजाज है बाबा, ये कुरान का एजाज है, कायनात की किसी किताब का ये एजाज नहीं है। हजरत दी वकार परवरदिगार आलम ने क्यों कुछ लोगों को ये मुगालता हुआ है, कुछ लोगों को
ये मुगलता हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये आल उलमा के जानने वाली बातें हैं। आप अवाम हो, आपको इन बातों का पता नहीं है। लोगों में ये बात राइज है, उलमा में। बाज मौलवी हजरात कहते हैं कि जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जनाब जिब्रील मुतअल्लिम है। तवज्जो है जी सबकी मेरी तरफ। जिब्रील मुतअल्लिम है और हुजूर शाकिर्द है। जिब्रील कुरान लेके आता और हुजूर को सिखाता। अल्लाह ने अलिफ लाम मीम में इसकी नफी कर दी। फरमाया सुनो जमाने वाले हो, जिब्रील तो मेरे नबी का नौकर है। और अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, जनाब परवरदिगार आलम ने फरमाया, अलिफ रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक मकाम पे फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान। रहमान वो शान की इज्जत और हामिल वाला है, रहमान वो इज्जत और तौकीर वाला है जिसने अपने बंदे को कुरान सिखाया है। अल्लाह खुद फरमा रहा है। हजरात दी वक्कार कुरान पाक दी दूसरी आया मुबारक जिहड़ी असीं तिलावत कर रहे हैं, पहली पढ़ लीजिए अलिफ लाम मीम, और इहदी तफसीर मैं अर्ज कर चुके हैं। फरमाया ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसमें इशारा है, अल किताब ये इसम है, ला हरफ है, हुरूफ ला नफी जिन्स का है, रईब जो है जनाब वली ये फेल है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया ज़ालिका ये वो, इसका माना समझे जी, ज़ालिका ये वो, अल किताब ये अलिफ लाम लगा है ना जो साथ, मतलब खाली किताब लिख देते, इसके पीछे जो अलिफ लाम आया है ना, इसका माना है कोई आम किताब नहीं, एक खास किताब है। ज़ालिकल किताब ये वो बुलंद रुतबा किताब, ला रईब फी इहदे विच शक दी गुंजाइश ही नहीं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिता। हजरात दी वकार हुण समझना जरा, मैं कुरान दी आयत पढ़ दी तुसी माना सुन लिया, लेकिन मेरा विजदान कहता कि तुहानू इंज नहीं सी सुनना चाहिए। अगर इस ही अंदाज में मैं थोड़ा जिहा बदल के कहता तो तुसी बड़े राजी होना सी। हुण जरा समझिए जे मैं की कहना चाह रहा। फरमाया कुरान पाक एक वाहिद किताब है, दुनिया का कोई मुसन्नफ कोई किताब लिखे, वो किताब लिखण तो पहले या किताब के आगाज में या किताब के इंतहा के अंदर वो लिखदा है, कहता कि जनाब ये मैंने किताब लिखी है, इसके अंदर गलती का इम्कान है, मुमकिन है कोई गलती हो चुकी हो, मुमकिन है कोई गलती रह गई हो, मुमकिन है कोई अल्फाज गलत हो गया हो। अगर इसके अंदर कोई गलती आ गई ना तो आपकी मेहरबानी ऐसा करना, उस गलती से हमें मुत्तले कर देना, हमें बता देना। आने वाले एडिशन में आइंदा जो किताब छप के आएगी हम उस गलती की तसहीह कर देंगे, हम उस गलती को मिटा देंगे और लफ्ज ठीक लिख देंगे। परवरदिगार आलम ने आगाज में ही फरमा दिया, फरमाया ला रईब फी, और कायनात वाले गलती ते गल ही बड़ी दूर दी है, एदे विच ते शक दी भी गुंजाइश नहीं। गलती तो बड़ी दूर की गल है, सारी कायनात रल के बह जाए, एदे विचों कोई गलती माई दा लाल कढ नहीं सकता। क्यों? रब आंदा ला रईब फी, परवरदिगार आलम फरमा रहा है ला रईब फी, फरमाया एदे विच शक नहीं, एदे अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। हजरत इमाम मुहम्मद शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह मैं अर्ज कर चुके हैं, रमजान शरीफ भाई तुसी पूरा दर्स सुने होना उत्ते। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक जुज लिखा, एक किताब लिखी, किताबचा लिखा। हजरत दी वकार लिखने के बाद ना दूसरे दिन अपने शागिर्द को फरमाया कि भाई बच्चे ये जो मैंने किताब लिखी है ना, मेरे सामने बैठ के जरा इसकी तिलावत करो, इसको पढ़ो। शागिर्द ने किताब खोली, उस्ताद अपनी लिखी किताब सुन रहा है, शागिर्द किताब पढ़ रहा है। जब शागिर्द ने पढ़ना शुरू किया ना तो उस्ताद के ज़हन में फौरन आया, यार ये भी गलती है, इसमें ये भी गलती है, इसमें ये भी गलती है। फिर कहने लगे अच्छा रोक दो, निशानी लगाते रहे। दूसरे दिन गलतियों की तसहीह की, गलतियां ठीक की। तीसरे दिन फिर फरमाया बच्चे अब गलतियां निकल गई हैं, अब दोबारा पढ़ो। बच्चे ने फिर पढ़ी, शागिर्द ने फिर पढ़ी। जब तीसरे दिन किताब पढ़ी ना तो हजरत दी वकार दूसरी मरतबा तीसरे दिन किताब पढ़ी तो उसमें मजीद नई गलतियां सामने आई। कुछ अल्फाज की गलतियां, कुछ माने की गलतियां, कुछ जनाब वाली हरूफ की गलतियां, कुछ जनाब वाली एराब की गलतियां। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपके सामने वो किताब 70 मरतबा पढ़ी गई। कितनी मरतबा? जिसने ये बात पहले सुनी है वो सुभान अल्लाह ना कहे। ये मेरा हक है ना जनाब,
ये मेरा हक है। मैं आपके लिए 10 किताबों का मुतालिया करके ये तकरीर लिख के लाया हूं। ये कोई शेर माइए ते ढोले ते नहीं ना बाबा जेड़ा तुसी 20 साल तो सुनी जाओ। हुण कुरान सुनन दे तो सुभान अल्लाह भी आखो ना, फिर साडी मर्जी दा। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, रब दा कुरान आंदा है क्या जानन वाला ते जाहिल एक बराबर है। तुसी इको तरकड़ी ते रख के खोता ते जनाब वाली किताबां ना तोलो जनाब, फर्क कड्डो कोई थोड़ा जिहा। तुहाडी मेहरबानी, मैं तुहाडे वास्ते तैयारी करके ले आया, तुसी कम अज कम बोलो तो सही ना यार। हज़रात दी वकार परवरदिगार आलम दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों 70 तो ज्यादा मरतबा, बल्कि 70 मरतबा किताबां वाले लिखे है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप ते सामने उस किताब की तिलावत की गई, नवियां 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 गलतियां सामने आईयां। इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपने शागिर्द नूं 70वीं बार जो नवियां गलतियां सामने आईयां, आपने फरमाया दा हुआ और रख दे इस किताब नूं, इनू जिन्नी वार भी पढ़ांगे इहदे चों गलतियां आउणियां ही ने। ये बंदे दी लिखी किताब है, जिहदे विचों गलती नहीं आउंदी, ओ सिर्फ रब दी किताब। गलतियां निकलदियां रहनगियां ओ बंदे दी किताब है। मैं बंदा हाँ, मेरी निकली मेरी लिखी हुई किताब है। एदियां गलतियां मुक सकदियां, एदे जो नहीं गलतियां मुकनियां, एदे विच गलतियां आउंदियां रहनियां ने, क्योंकि मैं लिखियां। ये हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने 30 साल की मेहनत शाका दे नाल एक किताब लिखी। अपने शागिर्द नूं ना, अपने एक शागिर्द नूं बुलाया, मुरीद अपने नूं बुला के ते फरमाया मेरी किताब है, इनू लै जा ते दरिया विच सुटिया जाके। संदूक विच बंद की कोई चीज़ सी, फरमाया संदूक है लै जा, इनू दरिया विच सुटी, पिछे परत के ना वेखी ते ना ही जनाबे वाली इस किताब नूं, इस बैग नूं, बक्से नूं, संदूक नूं राह विच खोल के ना वेखी विच की है। उन्हें जनाबे वाली उंज ही मोढे ते चुकिया ते जाके इंज करके उठा के समंदर विच सुटी। जो समंदर विच सुटी ना, समंदर ने इंज बिस्मिल्लाह करके उन्होंने रस्ता दिता। जनाब समंदर का पानी इंज खुलिया, वो तैवां विच शागिर्द ने मंजर वेखिया, बड़ा हैरान होया, बड़ा ताज्जुब किया, वापस आया, आके कहने लगा हुजूर तुहाडी मेहरबानी, अगर वो मंजर मैं ना वेंदा, अगर वो मंजर मैं ना वेखदा तो तुहाडे कोल कतन सवाल ना करदा, लेकिन अजीब मंजर वेखिया मेरी अख ने, अज तक इंज कदी नहीं होया। ते हजूर दसो तो सही उस संदूक विच की सी, जो उहदे संदूक विच सी, उहदे फजाइल की ने, वो की चीज़ सी। हजरत बा यजीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमांदे ने पुत्रा अगर तू वो मंजर ना वेंदा तो मैं कदी क़यामत तक किसी नूं ना दसदा, लेकिन चूंकि तू वेख हो चुके हैं जेड़ा तेरे वास्ते भुलना महाल है, तू भुल नहीं सकता। हुण सुन, मैं 35 साल की मेहनत शाका नाल एक किताब लिखी सी, फिर मैं उस किताब की 20 बारी तोसी की, उन्होंने बार बार पढ़िया, उहदे विचों गलतियां आउंदियां रहियां। फिर मैं उस किताब नूं, मेरे दिल ने ख्याल किया, मैं कहा बा यजीद अपनी किताब चुक के समंदर च सुट दे, रब दे कुरान दे हुंदियां मुहम्मद दी उम्मत नूं किसी किताब की लोड़ ही नहीं। रब दे कुरान दे हुंदियां कायनात दी, ये तो सानू नहीं ना पता बाबा, असां कुरान नूं पढ़िया ही नहीं, साडा कुरान नाल रबत ही नहीं। कुरान आंदा वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, फरमाया इस किताब विच हर खुश्क चीज़ का भी जिक्र है, ये अंदर हर तर चीज़ का भी जिक्र है। या अल्लाह केड़ी केड़ी शय का जिक्र है, फरमाया वाला असगरा मिन ज़ालिका वाला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन, इस किताब विच हर वड्डी तो वड्डी शय का जिक्र है, इस किताब विच हर छोटी तो छोटी शय का भी जिक्र। ऐदे फजाइल बयान किए जा रहे हैं कुरान दे जनाब। हज़रत दी वकार अगर फरमाया परवरदिगार आलम ने फरमाया ज़ालिकल किताबु, बोले जे सवाब होएगा तो ला रईबा, इस किताब में कोई शक नहीं है। फरमाया अगर किसी बंदे किताब, ये जो पीछे आया ना ला रईबा फी, ला ये लाए नफी जिन्स है, ये लाए नफी बोलो जी, लाए नफी जिन्स है। ये लाए नफी जिन्स का खासा ये है कि जिस हरफ के पीछे आ जाए ये हमेशा वाहिद पे, अगर ये वाहिद के ऊपर दाखिल हो जाना तो फिर इसका खासा ये हो जाता है कि ये जनाबे वाली अपनी उस जिन्स की तमाम चीजों की नफी कर देता है। कहता है ना इससे पीछे, ना इससे पीछे, ना इससे आगे,
ना गुजर चुके ज़माने में, ना आने वाले ज़माने में। ला रईब फी, इंज दी किताब ना आई है ते ना ला रईब फी दा माना समझा रहे हैं जनाब। हज़रत अबू बकर मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु, अगर किसी के ज़हन में फिर भी शक हो हज़रत, अगर किसी के ज़हन में फिर भी शक हो तो ये अमरे आखिर है, ये अमरे आखिर है। हज़रत अब मुझे ये आखिर भी समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। कुछ अल्फाज थोड़े से मुश्किल होते हैं। अमरे आखिर कहते हैं अरबी ज़ुबान में बांझ औरत को, अरबी में आखिर कहते हैं उस औरत को जो बच्चा न जन सकती हो, उसको आखिर कहते हैं। अब कुरान जनाब वाली मुफस्सरीन ने इसकी इस्तदलाल में ये लिखा है, फरमाते हैं कि जनाब ईमानदारी की गल है, सही कहना पिया हलफन, जे तुसी लज़्ज़त नाल ए गल्लां सुनो ना तो मैं तुहाडे वास्ते हर जुमे नवे तो नवे मोती कुरान चो कढ़ के लियावां। लेकिन मैं जो कई बंदियां दे चेहरे वेखना ना परेशान वेख के मेरे भैड़ा वेंदे ने, अज मौलवी ने किहड़ा खुश्क मौजू शुरू कर लिया, तो फिर मैं भी दिल बर्दाश्त हो गए, फिर मैं भी आना जी अगले जुमे 4 शेर ही लिख ले आवांगे भरावा। तुहाडी मेहरबानी यार, इनू सुनो तो फिर जिंदगी दियां लज़्ज़तां आउणगियां। तो मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दे दीवाने समझिए जरा, फरमाया अगर किसी के ज़हन में कोई शक हो तो फरमाया वो उसके लिए अमरे आखिर है। मसलन अमरे आखिर क्या है? फरमाया उसके ज़हन के अंदर गंदगी और गिलाजत है, ये उसके ज़हन में ही शक है। ला रईब फी, किताब में कोई शक नहीं, ये ओदे ज़हन विच ही है जिहड़ा शक है। ते रब्बुल आलमीन ने ऐसा जोरदार तमाचा मारिया ना, जिन्हां दे ज़हनां च शक सी ना, अल्लाह ने 10-10 नस्लां दे वट कट दिते। रब आखे अच्छा जिहदे ज़हन च शक है ना, आ जाओ फिर मैदान च, अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, और जाओ सारी कायनात रल जाओ, सारी कायनात नू इकट्ठियां कर लो। अगर तुहाडे च जुर्रत है ते इस कुरान दी एक सूरत वर्गी सूरत ही ले आओ। अला अब्दिना, अला अब्दिना, अला का माना होता है ऊपर। हुण तुसीं भुल जाओ, बाबर साहब तुहानू नहीं सी भुलना चाहिए, बाकी सारे भुल, तुहानू मैं याद कराया। अला का माना होता है ऊपर। हज़रात समझ आई जी आपको? फरमाया अला अब्दिना, अपने बंदे के, बंदा भी कोई आम नहीं, बंदा है खास का है यार। जो मैं अला अब्दिना पढ़ा तो तुहानू समझ आनी चाहिए इस बंदे तो मुराद कौन है। ओ भाई जिदे ते कुरान आया है, ओ ज़हरा दा बाबा, हसनैन दा नाना जनाब। मैं उन्हां दी गल पिया करना जिदन क़यामत नू 1.25 लाख नबी कहणगे इज़हबू इला गैरी, मेरा आका आखेगा अना लकुम, ओ कोई नहीं पुछदा ते ओ मुहम्मद दी कमली थल्ले। मैं उस नबी दी गल पिया करना। हज़रत अबू बकर फरमाया अला अब्दिना, इस अब्दिना से मुराद हुजूर की ज़ात वाला सी बात है। फरमाया अल्लाह ने अपने अब्दे खास पर जो कुरान नाज़िल किया है, अल्लाह कहता है अगर सारी कायनात दे लोगों जे किसी दे ज़हन च शक है वे ना, ते आओ मैदान च इहदे वर्गी एक सूरत ही लिया के विखाओ। अगे अल्लाह ने इस चैलेंज नूं फिर दोहराया है, आयात ही ना भी आख्या। फरमाया चलो जे सूरत नहीं लिया सकते, एक आयत ही ले आओ, कायनात जो कोई लिया नहीं सकता। हज़रत अबू बकर परवरदिगार आलम ने फरमाया इस किताब ला रईब फी, यानी इस किताब के अंदर कोई शक। लो जी अजे असीं ला रईब तक आए हैं, तफसीर बयान की है तो वक्त रह गया थोड़ा, 15 मिनट रह गए ने, तो मैं ये अंदर अंदर जिन्ना बयान हो सके हज़रात तवज्जो करना जी। अगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल। मैं वैसे भी तुहानू स्वाद की गल दस देना, परेशान होया तुहाडी लज़्ज़त वास्ते मैं आखिर तो एक शेर भी लिख के ले आए हैं। है मेरा इरादा तुहानू सुनान दा, लेकिन जे तुसी ज़ौक नाल सुनिया तो फिर मेरा इरादा है तुहानू सुनान दा। लेकिन जनाब तवज्जो है, फरमाया हुदल लिल, बोलिया जे जरा हुदल लिल। अच्छा रब आंदा पिया कि इस किताब विच कोई शक नहीं। अच्छा या अल्लाह इहदे विच शक जो नहीं ते की इहदे विच? फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, इहदे विच हिदायत मुत्तकियों वास्ते। अब जरा मुत्तकी को थोड़ा खोलते हैं कि मुत्तकी किसे कहते हैं। भाई जे मैं मौजू तुहाडे हां ते तुसीं सुभान अल्लाह ना आखो ना यार। जे मैं मौजू नूं पूरी गिरफ्त नाल पढ़ना पिया ते फिर तुसीं सुभान अल्लाह डट के आखो ना यार।
फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हुदन मस्दर है, हुदन मस्दर है। हजरत अबू बकर ये माना बयान कर रहा है कि जनाबे वाली जो हिदायत निकलेगी कायनात में, जितनी भी हिदायत निकलेगी, मस्दर कहते हैं निकलने की जगह को। अल्लाह दी कसम मैं सवेर दा लिखन दिया सा, मैनूं माना याद नहीं सी होण दिया सी, लेकिन मेरे अल्लाह लो इल्हाम आया जी, ऐ जे मिंबर दी बरकत। हुदन मस्दर है और मस्दर कहते हैं निकलने की जगह को। जनाबे वाली फरमाया सारी कायनात के लिए हिदायतें। मैं किसी तफसीर चो यह जुमला नहीं पढ़ के आया, लेकिन मेरा विजदान कहता है जेड़ी तफसीर चो तुसी वेखोगे ये ना निकलिया तो ता आखे जे जनाबे वाली फरमाया हुदन का मन आता है हिदायत वाली जगह। फरमाया जेड़ी भी कायनात दी हिदायत तुहानू लभेगी कुरान विचों ही लभेगी। ये मस्दर का माना देता है। हजरत अबू बकर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी कहते हैं डरने वाले को, मुत्तकी कहते हैं डरने वाले को। और ये जो लफ्ज़ है ना तकवा का लफ्ज़ इत्तकू, या किसी माने में भी ये लफ्ज़ तकवा जो है कुरान पाक के अंदर तकरीबन 33 मरतबा आया जी, पूरे कुरान में 33 मरतबा आया है ये लफ्ज़। और उलमा ने इस पे बड़ी वजाहतें लिखी हैं, बहुत ज्यादा, यानी इतनी तकवा, यानी पूरे कुरान का, अगर कुरान के पूरे कुरान का कोई बंदा एक लफ्ज में उन्वान लिखना चाहे ना, यानी कुरान दा मौजू की है, मैं सादे लफ्ज़ दसना, अगर कोई बंदा एक लफ्ज कुरान दा मौजू लिखना चाहे तो कुरान दा मौजू तकवा है। रब ने ये सिर्फ कुरान लिखे है लोगों को डराने वास्ते। फरमाया लोग परहेजगार हो जान, लोग मुत्तकी हो जान, लोग अल्लाह तो डरने वाले हो जान। हज़रत अबू बकर इस किताब ने लिखा है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी वो हैं जिनके लिए इस किताब में हिदायत है। फरमाया मुत्तकी वो हैं, जनाबे वाली कुरान के अंदर मुत्तकी वो ने जिन्हां नाल अल्लाह प्यार करदा है, मुत्तकी वो ने जनाबे वाली जिन्हां दा मोमन दा सब तो वड्डा वसफ, यानी कोई बंदा पैसे कमाए अमीर हो सकता है, इलेक्शन देखो वजीर बन सकता है, जनाब वाली थोड़ी जी और कमाई करे वजीर आजम बन सकता है, ये बंदियां दे टाइटल ने, समझिया। लेकिन मोमन दा सब तो वड्डा जिहड़ा टाइटल है ना वो मुत्तकी होना है। मोमन दा सब तो वड्डा तकवा ते टाइटल है रब दी बारगाह। असीं समझने हां फलाना चीमा, फलाना चट्ठा, फलाना चौधरी, फलाना लंबड़दार, फलाना अमीर, फलाना फलाना। रब आंदा ना ना, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर लोकां दी नज़र च वैल्यू वेखनी है जात दे लिहाज नाल, बरादरी दे लिहाज नाल, पैसे दे लिहाज नाल, लोकां दे लिहाज नाल होएगी, लेकिन मेरी बारगाह च इज्जत वेखनी जे ना, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरी नज़र विच सब तो उच्चा, सब तो शान वाला, सब तो ज्यादा इज्जत वाला होवे जेड़ा मुत्तकी ज्यादा है, जेड़ा रब तो डरन वाला चुक है। यानी असी अपने जमाने च सानू किसी ने कम पै जाए असी किसी चौधरी नूं नाल लै जाने, अने यार चल मेरे नाल मेरी सिफारिश कर दई, मैनू तेरी जरूरत पै गई, बंदे नाल जांदे ने, कम हो भी जांदा है। रब आंदा अगर तुहानू कोई कम आ जाए ना तो मेरी बारगाह दाता ली अजवेरी नूं लै आया जे। अगर मेरी बारगाह च कोई कम आ जाए ना फिर अबू बकर सिद्दीक दा वसीला दिया जे। ओए अगर कोई कम आ जाए तुहानू ते मौला उमर दा नाम लिया जे, अगर कोई तुहानू जरूरत पेश आए ते उस्मान ओ अली दा नाम लिया जे। हज़रत अबू बकर, उलमा ने इस पे बहुत कुछ लिखा है जनाब। परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमाया वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मुत्तकी है, जो डरने वाले हैं, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये तकवा के लिहाज से पूरा कुरान का टाइटल है। अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें, खोलना शुरू करें, तो कुरान में बेशुमार आयात 33 के करीब तो तकवे का लफ्ज़ आया है। अगर उन 33 को मैं पढ़ूं तो 2 जुमे यहीं लगेंगे, फिर हुदन का माना फिर बयान होगा। हज़रत अबू बकर, मैं आगे चल रहा हूँ। हज़रत अबू बकर, बाद लोगों ने लिखा है, यानी शेख जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है, बल्कि मौला अली से एक रिवायत भी है, उसका भी जनाबे वाली शान नज़ूल और उसका समझें कि उसका माना और मफहूम यही बनता है जो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। मौला अली से जो रिवायत मरवी है उसका भी मफहूम यही बनता है। हज़रत अबू बकर शेख जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि तकवा किसे कहते हैं? पूछा गया हुजूर तकवा किसे कहते हैं? आप फरमाते हैं तकवा का माना ये है कि नेकी। अब तवज्जो करना, सारे अपने अपने अंदर अपने ज़मीर नूं जरा झंझोड़िया जे कि क्या रोज़े रखने तो बाद सानू भी ये गल
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰਾਜ਼ੂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਆਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੂਜ਼ੇ ਕੋਈ नहीं, दा ही लाया ही। ते जे आई सी ना फिर समझी मालिक ने करम दे बूहे खोल दिते। हज़रत दी वक़ार तवज्जो फरमाना जी। फरमाते हैं शेख जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि तकवे का माना ये है कि इंसान नेकी करे और नेकी करने के बाद उसकी तबीयत में तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाए। थोड़े मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन मैं समझाता हूँ जनाब। फरमाया बंदा नेकी करे और नेकी के बाद उसके जिस्म में, उसके जहन में, उसके दिल में, उसके इरादे में दो ख्याल पैदा हो जाए, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए बंदा, यानी दो ख्याल आ जाए। नेकी करने के बाद वो ज़मीन की तरफ चेहरा करे, आंखों से आंसू आए और रो के कहे यार पता नहीं मैं बंदा तो बड़ा निकम्मा, रोज़ा भी रखे है, झूठ भी बोले है, रोज़ा भी रखे है, नमाजा भी नहीं पढ़िया, रोज़ा भी रखे है, कुरान भी नहीं पढ़िया, रोज़ा भी रखे है, घट भी तोले है, रोज़ा भी रखे है, नेकियां भी कोई नहीं कीतियां। ओ यार पता नहीं रोज़ा कबूल भी कीता सू के कोई ना। नेकी करन तो बाद आकड़े ना तज़ब्ज़ुब दा शिकार होवे, पता नहीं उन्हें कबूल भी कीते ने कि नहीं। मैं कमीना किथे ते ओ मालिक किथे, किथे मैं को जी किथे ओ सोना। बंदा 20 बारी सोचे। हज़रत दी वक़ार मौला मुर्तज़ा हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम तो भी इहो रवायत मरवी है, अगर अमल वेखना ही तो मेरे फारूक आज़म दा वेख, जेड़े फारूक नाल प्यार कर दे जरा सुभान अल्लाह डट के आख्या जी। मेरे पाक फारूक आज़म सरकार ईद दा देने, केड़ा देने, ईद उल फितर दा देने, मस्जिद फारूक आज़म सरकार थले चेहरा कीता है ते ज़ारो कतार रोंदे पे ने। लोकी ईद वास्ते नवे कपड़े पा के आए, वेख्या फारूक आज़म नूं रोंदे ने पे, कंधे ते हथ रख के आख्या, उन्हें क्या अमीरुल मोमिनीन वजह की है, क्यों रोंदे हो? आपने फरमाया की वजह? उन्हें क्या हजूर आज ते बरकत वाला देने, आज ते खुशी वाला देने, आज ते मुसर्रत दा देने, तुसी अज भी रोंदे पे हो। फारूक आज़म ने फरमाया ओ भाई हसन ओ जिन्हां नूं पक हो गया कि रोजे कबूल ने, मैं ते तां रोना, पता नहीं उन्हें रखे ने भी कि नहीं, मैं ते तां रोना पिया, पता नहीं उन्हें कबूल भी कीते ने कि नहीं। तुसी खुश हो बाबा, तुहानू तो कोई दलील होई तुहाडे कोल, मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि मेरे रोज़ियां च एडी पावर ही कोई ना सी, मेरे रोज़ियां च एडी ताकत ही कोई ना सी। मैं रोज़े भी रखे ने ते लोकां दा दिल भी दुखांदा रहा, मैं रोज़े भी रखे ने ते लोकां दीयां चुगलियां भी करदा रहा। दो औरतां आईयां रसूलुल्लाह कोल, कहने लगे यार रसूलुल्लाह सरकारे कौनैन ने फरमाया किधरों आई हो? उन्होंने कहा जी घरों आई। हजूर ने फरमाया की खादा जे? क्या मुस्तफा जी कुछ नहीं खादा, साडा ते रोज़ा है। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया तुसी झूठ बोल दियां, तुसां कुछ खादा है? यार रसूलुल्लाह कुछ नहीं खादा। अल्लाह दे हबीब ने फरमाया क्या करो? उन्हें मुंह में उंगली मार के क्या की, उल्टी की ते अंदरों गोश्त दे लोथड़े बाहर आए। वो कहने लगे यार रसूलुल्लाह अल्लाह दी इज्जत दी कसम है सुबह सहरी विच भी गोश्त नहीं सी खादा। यार रसूलुल्लाह कित्थों आ गया, सानू समझ नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया अय्याकुल लहमा अखी मैतन फकरिहतुमू, क्या तुहानू पता नहीं लगता और किसी दी चुगली करन वाला इंजे जिवें अपने सक्के मरे भरा दा गोश्त खावे। असी गली गली चौंक चौंक करदे की फिरने आ। बुले शांदा है और हज भी कीती जाना है ते लहू भी पीती जाना है, और खा के माल यतीमां दा ते भज मसीती जाना है। जरा बुले नूं भी ते दसना ये की कीती जाना है। किसी बंदे दा टुटिया दिल, किसी नूं मेरी वजह तो तकलीफ हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी नहीं मंगी उहदे कोलों, फट दिलां दा सींदा ही नहीं तो टोपियां ही सीती जाना है। और बुले नूं भी ते दसना ये की कीती जाना है। नफल भुलाई बैठ, फर्ज भुलाई बैठे हैं। फर्ज रमजान है जिन्हें नमाजी समझी कि क्या किसी ने जाकर कोई इतला दे दी है कि रमजान तो बाद जुमा जड़ा साकत हो गया। फर्ज भुलाई बैठे हैं ते नफला नीती जाना है। और बुले नूं भी ते दस ना ये की कीती जाना है। हजरात नफ्स उत्ते छुरी फेरदा ही नहीं, ऐ कहंदा झूठ बोली जाता है। इनू एक दिन कहना हो मुंह बंद कर मेरा रब नाराज हुंदा ही। ये कहंदा सूद खाई जाता है, ये कहंदा किसी दा हक खाई जाता है, ये कहंदा किसी नाल ज़्यादती करी जाता है।
आंदा नफ्स उत्ते छुरी फेरदा ही नहीं, वो दुंबे ही कीती जाना बुल्ले नूं भी ते दस ना ये की कीती जाना है। हजरत दी वकार मेरे पाक फरूक आदम थले चेहरा करके रो रहे हैं, आख्या या अल्लाह ए परवरदिगार आलम ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैनू पता नहीं तो मेरे रोजे कबूल कीते ने कि नहीं कीते। मुफस्सरीन ने फरमाया हुदन लिल मुत्तकीन, फरमाया एदा माना है अल्लाह तो डरना, ए वे तकवा, ए वे हुदन लिल मुत्तकीन। लो जी ऐ तो जे एक पूरी हुई जे की प्रोग्राम है तुहाडा, लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं जनाब, इन्नी तकरीर ही सुनानी। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह जिंदगी रखी तो अगले जुमे फिर पढ़ लांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब अगे अजे बाकी सी सारा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ए सारा अजे पढ़ना सी, और मैं ऐ ना तुसीं समझे जे मैं एवें तुहानूं किहा। वेखो सारे सफे चेक करे जे मैं जनाब इत्थों शुरू कीता है, सारे मैं लिख के ले आया, इरादा है सी तुहानूं सुनाउण दा, लेकिन हुण टाइम मुक गया जनाब, मेरा कसूर ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्नी तकरीर होनी, लेकिन तुहाडे ज़रफ़ वास्ते मैं वादा कीता सी कि आखिर ते एक शेर पढ़ांगा, सिर्फ शेर पढ़ना तकरीर मुक गई। जेड़ा पढ़ना सी वो नहीं पढ़ रहा, वो अगले जुमे सही, वो फिर बाकी रख दिता है, लेकिन वो पढ़ने आ जेड़ा तुहानूं याद है कौले मोहम्मद फरमान खुदा, ओ फरमान नहीं बदला। जिन्ना जिन्हों याद है मेरे नाल मिल के पढ़िया जे, फरमान नहीं बदला। बोलिया जे जनाब फरमान नहीं बदला, ओ बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जी, कुरान नहीं बदला। हाँ हाँ जनाबे वाली कुरान नहीं बदला। हजरत दी वकार फरमाया कुरान नहीं बदला। मेरे ज़हन जो हदीसां आ रही ने, लेकिन मुक गई गल, कुरान नहीं बदला। अल्लाह अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे तसद्दुक मुबारक नाल परवरदिगार आलम साडे सब वास्ते आसानियां फरमाए। अल्लाह तुहानू मैनू सब नू कुरान सुनन दी, कुरान समझन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और तुहाडे सब वास्ते गुजारिश है कि रमज़ान लंघ गया जनाब, रमज़ान गुजर गया है,